नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण चैनल पर। साथियों, आज का हमारा शीर्षक है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। साथियों, इससे पूर्व हम समास के प्रमुख भेद तथा अन्य भेदों पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा विषय रहेगा कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। साथियों, ये दोनों ही समास बड़े सूक्ष्म हैं। ये विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा समास यहाँ बनेगा। देखिए, अब हम थोड़ा उदाहरणों से ये सिद्ध करेंगे कि इसमें कौन सा समास है और इस शब्द में ऐसे कैसे ये दूसरा समास बन जाता है। इससे पूर्व हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं थोड़ा सा। कर्मधारय समास जिस समास में विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो। साथियों, यानी पहला पद जो है विशेषण और दूसरा विशेष्य, यानी उपमेय और उपमान। आगे बहुब्रीहि समास में अगर हम देखें, जिसके दोनों पद गौण हो तथा दोनों पदों से बना समस्त पद किसी अन्य का द्योतक हो, किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा हो। जैसे पंकज, पंकज एक शब्द आया, पंक में जन्मा जो। देखिए, यहाँ बहुब्रीहि समास बनता है। पंक माने कीचड़, कीचड़, और जय माने जन्मा, कि कीचड़ में जन्मा। परंतु वो दोनों शब्द वहाँ, दोनों का अर्थ नहीं आ रहा है, परंतु दोनों से बना समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा है। जैसे पंकज, पंकज कहते हैं कमल को, यानी कीचड़ में तो बहुत सी चीज़ होती है, परंतु ये संकेत किया है स्पेशली कमल की ओर, वहाँ बहुब्रीहि होता है। अब देखते हैं इन दोनों समासों में कुछ ऐसे सामासिक शब्द हैं जो दोनों समासों में आते हैं, परंतु ये डिपेंड करता है विग्रह के ऊपर। देखते रहिए। पहला शब्द हमने लिखा है यहाँ, पहले ही हमने समय को देखते हुए पहले ही हमने कुछ अंकित कर लिए हैं, कुछ उदाहरण। घनश्याम, घनश्याम एक शब्द है। इस घनश्याम को देखेंगे, इसको पहले हम टुकड़ों में देखेंगे। घन, घन मायने होता है बादल, और श्याम, श्याम मायने होता है काला। अगर हम नॉर्मली सोच के देखें तो घन मायने बादल और श्याम मायने काला, यानी काले बादल। यहाँ तक सही है। परंतु इसे हम गूढ़ अर्थ में लेके देखें, दोनों पदों को जोड़ करके किसी अन्य के विषय में देखें तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। कैसे? घन के समान है जो श्याम, यानी भगवान श्री कृष्ण काले बताए जाते हैं, और वो यहाँ उनके लिए रूढ़ हो गया शब्द घनश्याम। घन के समान श्याम, घन के समान है जो श्याम, अर्थात श्री कृष्ण। आगे बहुब्रीहि समास उदाहरण देखेंगे साथियों, देखते रहिए। घन है जो श्याम, हमने विग्रह किया घनश्याम का। घन है जो श्याम, यानी घन माने बादल, बादल है जो श्याम काला, बादल है जो काला, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। अब साथियों, इसी का विग्रह हम आगे करते हैं दूसरे तरीका से। घन के समान है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम, और कोष्टक में लिख दिया श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यहाँ हो गया आपका बहुब्रीहि समास, यानी घन के समान है जो श्याम। यहाँ अर्थ बदल गया इसका कि घन के समान, घन माने बादल, घन के समान है जो श्याम, श्याम श्री कृष्ण, यानी बादल के जैसा है, काला है, तो यहाँ वो श्री कृष्ण ले दिया, आगे लिख दिया, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। अतः साथियों, देखिए, एक शब्द दो तरीका से विग्रह और दो समास। घन है जो श्याम कर्मधारय, घन के समान है जो श्याम श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण बहुब्रीहि समास। ये समझ में आ गया होगा।
ये हमने स्पेशली अलग से चैप्टर लिया है। हालांकि हमने इनको अलग अलग जब हमने कर्मधारय समझाया था तब भी इनको बताया था कि कैसे इन शब्दों का बहुब्री समास बन जाता है, और बहुब्री जब बताया था तब बताया था कि कैसे कर्मधारय बन जाता है। परंतु आज स्पेशली हम कर्मधारय और बहुब्री समास को साथ लेके चल रहे हैं साथियों। देखते रहिए। अगला है पीतांबर। पीतांबर शब्द पीत जो अंबर, पीत जो पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर भी लिख सकते हैं, पीत जो अंबर भी लिख सकते हैं। पीत है जो अंबर। साथियों यहाँ देखने की बात है कि पीत मायने पीला, पहले इनको टुकड़ों में देखेंगे। पीत मायने पीला और अंबर मतलब कपड़ा। यहाँ पीत है जो अंबर यानी पीला है जो कपड़ा, ये कपड़े की बात हो गई है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो गया। अब इसका विग्रह आगे से देखेंगे कि कैसे ये बहुब्री बन गया। पीत है जिसके अंबर, पीत है जिसके अंबर श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण, और आगे समास का नाम। अब देखिए यहां तो पीत है जो अंबर, केवल एक कपड़े की बात हो रही है, पीला जो कपड़ा। यहां हो रही है पीत है जिसके अंबर, यानी कि पीत है पीले हैं जिसके कपड़े। वो कौन पहनता था पीले कपड़े? जिसके लिए प्रसिद्ध है, रूढ़ है, वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण हो गया, यानी दोनों पद जो है पीतांबर किसके लिए द्योतक हो गया? श्री कृष्ण के लिए। तो यहां तो हो गया बहुब्री और यहां हो गया कर्मधारय। और साथियों जितनी भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कैसे पूछा जाएगा वो हम बाद में बताएंगे। देखते रहिए, बने रहिए। क्लास को, कक्षा को छोड़ के ना जाएं, सेशन को छोड़ के ना जाएं, अंत तक देखिए। आपको परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षा, जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं, उनमें जरूर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ेंगे तो हम नए शब्द का विग्रह नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं होगा कि इसके अर्थ कैसे कैसे निकाले जाते हैं, कैसे विग्रह किया जाता है। इसलिए साथियों आगे उदाहरण को और देखिए। नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? सीधा पता है सब, शिव भगवान को बोलते हैं। तो जब शिव को बोलते हैं नीलकंठ तो यहाँ कर्मधारय कैसे हो गया ये देखेंगे विग्रह के ऊपर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। केवल एक कंठ की बात हो रही है, जो हमारा गला होता है उसको कंठ बोलते हैं। नीला जो कंठ, नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, नीला कोई और भी हो सकता है जिसका नीला कंठ हो। तो यहाँ केवल कंठ की बात हो रही है, केवल कंठ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। नीला है जो कंठ। अगर हम ये भी लिख सकते हैं नीला जो कंठ, है को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीला जो कंठ, क्योंकि यहाँ केवल कंठ की बात हो रही है। परंतु अब आगे देखेंगे विग्रह इसका। नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव भगवान। अब देखिए, नीला है जिसका कंठ, यानी संकेत दे रहा किसी और के लिए। अतः नीलकंठ ये प्रसिद्ध हो गया शिव के लिए, रूढ़ हो गया, रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध हो गया, अतः यहाँ बहुब्री समास बन गया। एक शब्द और दो समास। परंतु प्रतियोगी, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं बात, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा और आपने कैसे बताना है ये आगे बताएंगे। फिलहाल नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जिसका कंठ, शिव, और यहाँ कर्मधारय समास हो गया। आगे देखेंगे महादेव। महान, महान है जो देव, महान जो देव।
हम इसको महान देव भी लिख सकते हैं, महान देव, इतना लिख सकते हैं, महान जो देव। महादेव जो शब्द है ये एक ऐसा शब्द है कि दोनों का विग्रह लगभग सेम है, परंतु उसके लिए रूढ़ हो गया है। तो यहाँ तो आगे आपका कर्मधारय समास, और यहाँ आगे देखेंगे हम, महान है जो देव अर्थात शिव भगवान, यहाँ शिव हो गया। फिर महान है जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव, भगवान शिव की बात हो रही है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया। आगे देखेंगे महावीर, महान जो वीर, जो वीर, महान जो वीर, यहाँ केवल एक वीर की बात हो रही है, कोई भी हो सकता है वो, जो वीर है उसकी बात हो रही है, जो महान है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो गया। महान है जो वीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी, यहाँ आएगा, महावीर कहते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी को। तो ये हो गया यहाँ भी इसका जो है विग्रह लगभग सेम ही है, महान जो वीर, महान जो वीर, और महान है जो वीर, महान है जो वीर। आगे देखेंगे लंबोदर, लंबा जो उदर, लंबा जो उदर, उदर बोलते हैं पेट को, और लंबा यहाँ लंबाई से संबंधित है, जिसका उदर लंबा हो, बस लंबा जो उदर, यानी कोई भी पेट हो सकता है जिसका वो लंबा है, तो उसके बारे में बात हो रही है, यहाँ कर्मधारय समास हो गया। परंतु इसको देखेंगे, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश भगवान, ये उसके लिए प्रसिद्ध हो गया। लंबोदर किसके लिए, किसको कहते हैं? लंबोदर कहते हैं भगवान गणेश को, जिसकी सर्वप्रथम पूजा होती है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। अतः साथियों, इन उदाहरणों से आपको ये पता चल गया होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दोनों हैं, कर्मधारय भी बहुब्रीहि भी। अब देखिए आगे कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे घुमाया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। परंतु मैं फिर से, जब हम बात ही कर्मधारय बहुब्रीहि की हो रही है, तो वो भी बतानी पड़ेंगी कि कैसे हम पता लगाएं कि ऑप्शन में कि कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। देखिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, मान के चल लेते हैं हम आपका लंबोदर शब्द आ जाता है, लंबोदर शब्द आ जाता है और ऑप्शन दिए जाते हैं कै। पहले तो दिया जाता है आपका, मान के चलिए ये द्वंद्व दे दिया, मैं लिख रहा हूं, देखते रहिए साथी। खे पे दे दिया आपका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, और गे पे दे दिया आपका कर्मधारय, और घ पे दे दिया आपका द्विगु। अब साथी देखिए, आपको पेपर में आया लंबोदर कि समास का पता लगाएं या समास बताएं, शब्द में समास बताएं लंबोदर। इसमें कै पे आया द्वंद्व, ख पे आया बहुब्रीहि, और गे पे आया कर्मधारय, और घ पे द्विगु। अब आप एक बात सोचोगे कि सर ने तो ये बताया था कि भाई लंबोदर में बहुब्रीहि भी होता है और लंबोदर में कर्मधारय भी होता है, और दोनों ही इसमें आ गई, और ऑप्शन में क्या है, एक बताना होता है, दो नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पहले आ जाए
क्रम संख्या में, क्रम संख्या क ख ग घ 4 होती है, या अंकों में भी हो सकती है 1 2 3 4, रोमन में भी हो सकती है, परंतु क्रम संख्या अनुसार देखेंगे, जो पहले आ जाए वो उत्तर है आपका। पहले कौन सा आया भाई, द्वंद्व तो है ही नहीं, सबे पता है द्वंद्व का तो बताया ही नहीं हमने कि भाई इन शब्दों में द्वंद्व भी होगा, नहीं होगा। तो द्वंद्व को हमने अपने मन में क्रॉस मार लिया। अब रह गया क्या भाई, बहुब्री आ गया और उसके आगे आ गया कर्मधारय, यानी कि आपको ये पता चला या तो ये है या ये है। तो आपने जो क्रम संख्या में पहला दूसरा ये आ गया, तो इस पे आपने इसको सही करना है, यानी बहुब्री है। इसमें लंबोदर में क्या आएगा, क्या मानेगा, जो संस्था परीक्षा ले रही है वो किसको सही मानेगी, जो क्रम संख्या में पहले सही आया है, तो इसको बहुब्री लगाए, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है कि उसमें ये कहते हैं बच्चे कि सर दोनों आए थे, दोनों ही तो बताए थे, दोनों सही है। उसका विग्रह थोड़े दिया होता है, विग्रह नहीं दिया होता। तो जब विग्रह नहीं दिया होता तो हम क्रम संख्या के अनुसार लगाएंगे, जो पहले आ जाए वो सही है। अतः साथियों, ये एक एग्जाम्पल से ही आप आई थिंक पूरा समझ गए होंगे। मैं समझता हूँ पूरा आप इसकी प्रक्रिया, इसका तरीका आप समझ गए होंगे कि कर्मधारय और बहुब्री में कैसे अंतर हम पता लगाएं, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों में क्रम संख्या का कैसे ध्यान रखा जाता है। अतः साथियों, देखते रहिए, जितने भी हमारे अगले सेशन हैं उनको जरूर लें। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर हमारी जो है बेसिक क्लासेस को लें, क्योंकि बेसिक क्लासेस को हम आराम से पढ़ाते हैं। और आराम से पढ़ाने का मतलब है कि आपकी जो बारीकियां हैं उनको भी निकाल के हम बताते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे वो पूछ सकता है। और साथियों, आगे और पूछेंगे, आपकी परीक्षाएं भी रखेंगे एक बार कि आपको कहाँ उलझन हो सकती है, फिर उनको हम सॉल्व भी करवाएंगे। अतः साथियों, देखते रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। अगले सेशन के लिए तैयार हैं। जय हिंद।